हमास के अल क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल पर फिर बड़ा हमला कर दिया। हमास ने इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पर रॉकेट हमले किए। तेल अवीव से अरब मीडिया के मुताबिक हमास की अस्करी विंग अल क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइली शहर को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें कई इसराइली हलाक और जख्मी हो गए, जबकि इसराइल को भारी माली नुकसान का सामना भी करना पड़ा। अल क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि मिसाइल हमले सहनियों के हमारे शहरियों पर मुसालिम के खिलाफ किए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में रॉकेट हमले के बाद शहर में खतरे के सायरन बजे और तेल अवीव के इलाकों में 15 धमाके सुने गए। मिसाइल हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में कमर्शियल परवाजें मुअत्तल कर दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज का इस हवाले से कहना है कि गजा के जनूबी इलाके रफा से इसराइली इलाकों पर 8 रॉकेट फायर किए गए। इसराइली फौज का दावा है कि इसने इसराइली इलाकों की तरफ आने वाले पेशरफ्त रॉकेट मार गिराए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर 6 माह बाद हमास का ये पहला बड़ा रॉकेट हमला है। दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद रफा पर इसराइली जारियत जारी है। गजा की वजारत का कहना है कि इतवार की रात रफा के इलाके तेलिस्तान में एक पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली फिजाई हमले किए। नतीजे में कम से कम 35 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए हैं। IDF का दावा है कि इसने इलाके में फिजाई हमले के जरिए हमास के एक कंपाउंड को निशाना बनाया और वो इस वाक़े का जायजा ले रहे हैं। जनूबी गजा से मौसूल होने वाली वीडियोस में एक बड़े धमाके के अलावा शदीद आतिशज़दगी देखी गई। हमास का कहना है कि इसराइली फिजाई हमला रफा के शुमाल मगरिब में वाक़या एक पनाह गुज़ीन कैंप पर किया गया, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद शहीद हुए हैं। सिविल डिफेंस के एक एहलकार के मुताबिक इसराइली फौज ने इस इलाके में बेघर होने वाले शहरियों को जानबूझकर शहीद किया। सिविल डिफेंस के एहलकार के मुताबिक ये एक महफूज इंसानी जोन था और इसराइल ने भी इन्हें वहाँ मुंतकिल होने का कहा था। एहलकार का मजीद कहना था कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तंजीम UNRWA के टीन और लकड़ी से बने खेमों और कमरों पर मुश्तमिल कैंप थे, जहां से दर्जनों शहीद होने वालों और जख्मियों को निकाला गया। सिविल डिफेंस के एहलकार का ये भी कहना था कि मरने वालों की तादाद 40 से ज्यादा होने का खदशा है। उन्होंने तस्दीक की कि वो आग बुझाने में कामयाब हो गए हैं और अस्पतालों की बुरी सूरत हाल की वजह से अब भी जख्मियों और जली हुई लाशों को मुंतकिल कर रहे हैं। फलाही तंजीम डॉक्टर्स आउट बॉर्डर्स ने एक बयान में कहा कि ये एक बार फिर जाहिर करता है कि गजा की पट्टी में कोई महफूज जगह नहीं है। रफा में एक ऐनी शाहिद ने बताया कि गजा की पट्टी के बेघर अफराद के कैंप पर इसराइली बमबारी पागलपन है। वो कहते हैं कि ये कैसी इंसानियत है, उन लोगों को जला दिया गया। अभी खुदा हमारे लिए काफी है और वो सबसे बेहतर है, मैं क्या कह सकता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि अचानक एक मिसाइल एक कैंप पर गिरा और अक्सर अफराद जल गए। जाकर देखो इनके साथ क्या हुआ है। दूसरी जानिब से IDF का कहना है कि इसने इलाके में हमास जंगजुओं को निशाना बनाया और उनका ये भी कहना है कि इसके इल्म में ये रिपोर्ट्स भी हैं कि इस हमले के नतीजे में होने वाली आतिशज़दगी के बाइस आम शहरियों को नुकसान पहुंचा है। IDF का कहना है कि वो इस वाक़े का जायजा ले रहे हैं, लेकिन इसने जायज हदफ को निशाना बनाने के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया है जो चुनकर हदफ को निशाना बनाते हैं। ख्याल रहे कि आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से जुमे को रफा में अपनी कार्रवाइयाँ रोकने के अहकाम के बावजूद इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ख्याल रहे कि इसराइल की जानिब से 3 हफ्ते कबल रफा पर हमले के आगाज पर किया गया था। वो मुबैना तौर पर हमास के घर को भी निशाना बनाना चाहते हैं और इसके मुताबिक हमास ने इसराइली यरगमालियों को भी यहाँ कैद कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रफा में हमलों के आगाज के बाद से 8 लाख फलस्तीनियों का इनखला मुमकिन हो सका है। गजा में दीगर जंगजुओं पर हमले के नतीजे में 15 लाख लोग यहाँ पनाह लिए हुए थे।